तो ये दो बिल्ली के बीच में झगड़ा हो रहा है। एक काली बिल्ली है, एक लाल बिल्ली। मैं इसलिए बनाया कि आपको याद रह जाए। बराबर। काली बिल्ली क्या बोलती है? समानता होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए और बंधुता होनी चाहिए। लाल बोलती है नहीं, जातिवाद होना चाहिए, कुंभल होना चाहिए और लिंग भेद होना चाहिए। तो दो बिल्ली के बीच में झगड़ा हो रहा है। बराबर। एक काली बिल्ली, एक लाल बिल्ली। अगर आप गांव में समझा रहे हो तो ऐसे समझा सकते हैं। बराबर। तब भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। जिसको बिल्ली बनाना सीखना है मैं कल सिखा दूँगा, बहुत आसान है। ठीक है, अच्छी है बिल्ली। ओके, तो आपको याद रह जाएगा। बराबर। बाद में जिसको फ़ोटो खिंचवाना है हिंदी का संपर्क करिए इसके साथ। ओके, तो इसमें कुछ और कहना है, किसको पूछना है? हमने मनरेगा की भी बात करेंगे। हाँ, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? सभी, हाँ, सभी धर्मों के लिए है। बराबर। इसीलिए उसको धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। बिन सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष। तो एक धर्म के लोगों का एक घर नहीं है, सभी धर्म के लोग उसमें रह सकते हैं। बराबर। और यहाँ हमने बोला था, इसीलिए संविधान में किसी भी देवी देवता, भगवान, पैगंबर का नाम एक भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। बराबर। कितनी भाषाएं हैं अधिकृत भारत की? हाँ, यहाँ पूरी यादी है, 21 या 22 भाषा है। और भारत की राष्ट्रभाषा है? नहीं है, एक भी नहीं है। हिंदी है तो क्या किसके लिए है? सरकारी व्यवहार के लिए। आपको चिट्ठी लिखना है तो हिंदी में, इसलिए राष्ट्रभाषा नहीं है। बराबर। ओके। और हमने ये बोला था, ये मार्गदर्शक सिद्धांत है। कल बहुत समय नहीं मिला। तो जैसे घर होता है, बराबर, और घर में हमें, घर तो हो गया, अभी पानी पीना है तो क्या करेंगे? पानी चाहिए, कहाँ से लाएंगे? तो नल में पानी कहाँ से आता है? नीचे कुआं आता है ना, हैंडपम्प लगाएंगे। तो ये नीचे पानी है, आप ऊपर खींचते हैं। क्या लिखा है? मार्गदर्शक। ये मौलिक अधिकार है, ये हर एक सरकार को पालन करना है, कंपल्सरी है। मार्गदर्शक सिद्धांत है, वो हमें मार्गदर्शन देता है कि सरकार की नीति कैसे होनी चाहिए, कार्यक्रम कैसे लेने चाहिए। तो आप देखो, उसने बोला है कि हम समाज में समता की बात करते हैं, समानता, लेकिन स्त्री और पुरुष बराबर नहीं है, गरीब और पैसे वाले। हाँ बिल्कुल, बहुत फर्क। हमने कल बात कर ली वो लड़की की जो भूख से मर गई, क्या नाम था? संतोषी। कहाँ की थी? झारखंड की थी। और एक आदमी है जिसके पास 75,000 करोड़ रुपये, मुकेश अंबानी। बराबर। तो ये हमने आर्थिक असमानता की बात करी। और तीसरा है कि थोड़े लोग शारीरिक रूप से विकलांग हैं, जो अपने आप रोटी नहीं कमा सकते, किसका हाथ नहीं, किसका पैर नहीं, किसकी आँख नहीं है, या बूढ़े लोग हैं, या विधवा है, वो बूढ़ी है लेकिन उसका कोई बेटा बेटी नहीं है जो उसको रोटी खिलाए। तो ये समाज में गैर बराबरी पैदा करता है। बराबर। हम बोलेंगे कि भाई वहाँ रोटी रखी आ जाओ, सबके लिए छूट है, लेकिन जिसके पाँव नहीं वो कैसे जाएगा? नहीं जा पाएंगे। तो उसके लिए कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। तो आपको नीति बनाना पड़ेगा। तो सरकार ने एक नीति बनाया, मनरेगा, नरेगा। उसका पूरा नाम है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। बहुत लंबा नाम है। बराबर।
उसको मनरेगा बोलता है, आप नरेगा भी बोलता है, कोई बात नहीं। तो हर एक इंसान को गांव के अंदर हर एक साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार में सरकार को देना ही पड़ेगा। 200 भी है, थोड़े महाराष्ट्र में 200 दिन का था। तो ये मनरेगा की बात करी, विधवा पेंशन की बात करी, बराबर। जो सिंगल विधवा है उसकी बात करी, निराधार है, बराबर, उसकी बात करी। अच्छा, अभी आपको मानो कि आपके सामने कोई केस हो गया है या आपको केस करना है, आपके जेब में पैसे नहीं है, वकील के पास जाएंगे तो पैसा मांगेगा ना, थोड़ा मांगेगा, बहुत मांगेगा। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि जिसके पास वकील नहीं है उसको वकील दे। तो आप हर एक जिला में जाएंगे, वहाँ एक अलग ऑफिस है, उसका नाम है मफत कानूनी सहाय। क्या नाम है? मफत कानूनी सहाय, फ्री लीगल एड। तो कोई भी इंसान जो गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं है, जा सकता है वहाँ पे, बोल सकता है कि मेरे पास वकील नहीं है। सरकार के खर्चे से आपको वकील मिलेगा, वो आपका अधिकार है, बराबर। तो कानूनी सहाय की जो पूरी योजना है, ओके। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पर्यावरण। अब देखो, कल इटली नाम का देश है, वहाँ काफ़ी लोग मर गए क्योंकि बर्फ़ का पर्वत टूट गया पूरा। अब बर्फ़ का पर्वत है, उसको ग्लेशियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लेशियर का मतलब है कि जो लाखों साल से पिघला ही नहीं है, वो इतना ठंडा है, पिघला ही नहीं है लाखों साल से। लेकिन अभी पूरी पृथ्वी इतना गर्म हो रहा है कि धीरे धीरे वो हिमशिला बोलते हैं, जिसको हम ग्लेशियर यानी हिमशिला हिंदी में बोलते हैं, वो टूटना शुरू हो जाता है। तो कल इटली में गिरा। आज ऑस्ट्रेलिया जो बड़ा देश है, वहाँ से लाखों लोगों को अपना घर छोड़ के भागना पड़ा। इतनी बारिश हुई है, पूरे शहर जाने यानी मान लो नदी हो गया है। तो जहाँ बारिश गिरती है तो एक ही साथ गिर जाएगा। बहुत थोड़ी इलाका है कि बिल्कुल एक बूंद भी नहीं गिरेगा। ये हो रहा है क्योंकि पर्यावरण की असंतुलन हो गया है। तो उसकी नीति सरकार को बनाना ही पड़ेगा। अब देखो, कोरोना में कर्फ्यू लग गया था, तो सब मोटर गाड़ी तो सब बंद हो गया था। तब लखनऊ शहर में लोग देखे सुबह उठ के तो सामने हिमालय दिखना लगा। वो था पहले, लेकिन प्रदूषण इतना है कि दिखता ही नहीं था। अभी एकदम धुआं बंद हो गया तो सामने दिख रहा है। तो प्रदूषण बहुत बढ़ गया, इसकी वजह से बीमारियाँ, कैंसर सबसे बड़ी बीमारी हो गई है। तो ये मार्गदर्शक सिद्धांत में लिखा है कि सरकार को क्या क्या नीति बनाना चाहिए, जिसकी वजह से सभी नागरिक समान से और स्वस्थता से रह सके, बराबर। ओके, उसका सेहत ठीक रहे। हाँ, ओके। तो आपका गांव में आरोग्य केंद्र है, सामूहिक आरोग्य केंद्र होता है, यहाँ आपको मुफ्त में दवाई मिलती है, क्योंकि आरोग्य की जिम्मेदारी सरकार की है। जिसके पास पैसे नहीं है तो नहीं होगा कि ठीक है आप मर जाओ, पैसा नहीं है तो नहीं। तो इसीलिए हर एक बड़े गांव में एक आरोग्य केंद्र है। आशा वर्कर भी गांव-गांव में है। क्या करती है आशा वर्कर? हाँ, कुछ नहीं करती है, सही बात है। बोलिए, आपके गांव में क्या हो रहा है? खड़े हो जाइए। लेकिन उसको क्या करना चाहिए कानून से? हाँ, उसका फर्ज है कि पूरे गांव में घूमने का है, और खास करके दो चीज़ पे ध्यान देना है। एक, बच्चे जिसको पोषण नहीं मिल रहा है, कुपोषित बच्चे है, जिसका
उम्र और ऊंचाई की तुलना में वज़न कम है उसको कुपोषित बोलते हैं। आपकी जो ऊंचाई है उसके हिसाब से वज़न नहीं होता है बच्चों का। हाँ, तो कभी पेट बड़ा हो जाता है और हाथ पैर एकदम नहीं, वो तो दरिया और दाल और मिट्टी थी ना, उसमें भी चीटिंग होने लगी। हाँ। पन्नी थोड़ी थोड़ी काट के निकाल लेते हैं। सही बात है। तो ये आपको मैं पढ़ाऊँगा कल परसों ग्राम सभा के बारे में। ये सभी सवाल ग्राम सभा में आप उठा सकते हैं। उतना ही नहीं, आप चिट्ठी लिखो आरोग्य अधिकारी को कि हमारे गांव में आशा वर्कर ऐसा करती है, इमीडिएटली दौड़ के आएंगे। एक बोलता है और नहीं बोलते तो जब संगठन में हाँ, तो फिर हमें जाके क्या करना है, संगठन बनाना। 4 औरतें इकट्ठे हो गई, संगठन हो गया। 3 हो गए तो भी हो गया, बराबर। ओके, वेरी गुड। तो ये सभी जो योजना है, आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी है, बालवाड़ी है, हाँ, बिजली है, पानी है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि एक इसमें लिखा है कि सबको मिलना चाहिए। सिर्फ शहर में लाइट तो काफ़ी नहीं है, गांव में भी होना चाहिए, बराबर। ओके, तो ये पूरा घर की बात हमने करी, बराबर। ओके, तो ये बातें अभी यहाँ छोड़ते हैं। ओके, तो मेरी बैग लेनी आपको याद है, कल मैं लाया था, वही टेबल पे कर लिया। प्लास्टिक का बैग है, अंदर वो मॉडल्स है सब, ठीक है। ओके, तब तक कोई सवाल है? बोलो। एक बात नहीं है। एक मिनट। हाँ, प्रारूप समिति में सिर्फ 7 लोग थे, जिसको जहाँ बाबा साहब अध्यक्ष थे, जिसका काम था कि सभी लोगों की प्रस्ताव को सुन के सोच के लिखना है और अपने मन से भी लिखना है, क्योंकि बहुत काम करना पड़ता है, बराबर। लेकिन हुआ ऐसा कि 1-2 लोग विदेश चले गए जो कभी वापस नहीं आए, एक की मौत हो गई, बराबर। 2 लोग मीटिंग में नहीं आते थे, तो 2 ही लोग बचे थे, एक बाबा साहब अम्बेडकर और एक बड़े कानून के जानकार थे, उसका नाम था BN राव। एक्चुअली दोनों ने मिलके ही पूरा संविधान लिखा है। जी, आप कुछ बोलो। लोग कहते हैं कि संविधान को जला दिया, सच है क्या? हाँ, नहीं जलाया है। आप संविधान कैसे जलाएंगे? संविधान एक किताब नहीं है, संविधान सिर्फ किताब नहीं है, वो पूरे समाज को चलाने का ढांचा है। तो संविधान किधर है? हाँ, जैसे आपने आवाज़ की है ना कि भाई हमारे यहाँ आशा वर्कर कुछ नहीं करती है, क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आपको संविधान पता है, कानून पता है कि उसको करना चाहिए, लेकिन करनी नहीं है। तो आपके मन में कौन जलाएगा? कोई नहीं जलाएगा, बराबर। ओके, और कोई सवाल? बोलो फोफड़िया, एक सवाल पूछो सामने, कोई भी सवाल पूछो, खड़े हो। गुजराती में बोली शकाय, बोलो। सुना, नाम क्या है उसका? रोहिणी, बोलो रोहिणी, खड़े हो जाओ, खड़े तो हो जाओ। अब तो अच्छा काफ़ी घर का नाश्ता खाते हो, खड़े तो हो जाओ। सवाल पूछो, कोई भी एक सवाल गुजराती में पूछवाना है। पूछो। देखो, मैं सभी को बुलवा रहा हूँ ना, क्योंकि आप DSK में रहेंगे और बोलेंगे नहीं, तो बोलना तो सीखना पड़ेगा। बोलो, सवाल पूछो, कोई भी एक सवाल मन में आवे पूछो।
બોલો. એક પ્રશ્ન પૂછવાનો છે, કોઈ બી એક પૂછો, જે ખબર ના પડી હોય તો પૂછો. સમજાયું કશું? સમજ પડી? બોલો તો એક સમજાવો, એક વસ્તુ ક્યાં સમજ પડી, શું સમજાયું?